विद्यार्थी हैं। हम सभी चाहेंगे आपसे बहुत ही सुंदर अनुभव जो हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियों को प्रेरणा दे, शक्ति प्रदान करे। ऐसे हमारे बीच आज उपस्थित हैं भ्राता राजेंद्र भाई। जोरदार तालियां बजाएंगे, भाई साहब का स्वागत करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। भाई साहब आप हमारे बीच पधारे, ये हम सबका सौभाग्य है। ओम शांति। तो भाई साहब सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप अपने लौकिक जीवन का कुछ परिचय, आप कहां से बिलोंग करते हैं, ये बताएं हम सभी श्रोताओं को। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं मुजफ्फरनगर, यूपी के मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मुजफ्फरनगर जी, बड़ा फेमस एरिया है। हाँ जी, हाँ। बड़ा दबदबा भी रहता है वहाँ लोगों का। जी जी। और यहाँ हम जॉब करते हैं जी। काफी लंबे टाइम से यहाँ रह रहे हैं। एनसीआर में हाँ। आप अपना जॉब करते हैं। हाँ जी, हाँ। काफी समय से हैं। काफी लंबे टाइम से रह रहे हैं। चलो बहुत ही अच्छा। 30-35 साल लगभग हमें हो गए यहाँ रहते। 35 वर्ष हो गए। तो घर परिवार छोड़े या परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ नोएडा में रहते हैं? नहीं, विद फैमिली हम यहाँ रहते हैं। अच्छा। और कुछ फैमिली के लोग हमारे गांव में भी रहते हैं। अच्छा। हाँ, बाकी सब अच्छा भरा भरा परिवार है। हाँ। कोई वो नहीं। लेकिन अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आप कितने वर्ष पहले टच में आए? हमें भाई साहब लगभग 12 साल 2012 में हम इसके 12 मतलब 2011-12 जुलाई 2012 में आप आए हैं। जी। तो बहुत ही खूबसूरत समय है ये। जैसे दुनिया में ये उम्र किशोरावस्था कहलाती है, ना बचपन कहलाता है और ना युवावस्था, ना युवा काल। तो आप किशोरावस्था में ही आ गए। हाँ, जोरदार तालियां हो जाएं भाई साहब के इस उम्र में आने की। हैं? और अभी भी आप किशोर ही लग रहे हो। तो चलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से हमें ये बताएं कि आप को ये दुनियादारी की बातें छोड़कर, जहां सब अपने को अंधेरे में भी रहते हो उजाले में अनुभव कर रहे हैं, जहां अल्पकालीन सुख शांति के चक्कर में पड़े हुए हैं, मन की शांति के लिए भटकने की बजाय कोई ड्रिंक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे माहौल से आप निकलकर आपको किसने कहा कि आप ज्ञानी बने, योगी बने? क्या ऐसा संकल्प आया? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपकी फीलिंग रही जो आप इस विद्यालय से जुड़ गए? दरअसल हम जहाँ जॉब करते थे वहां पे एक भाई था हमारे पास। अच्छा। तो उसने हमारे सामने कुछ चर्चा की इस तरह की कि ऐसी कोई संस्था है, वहां कुछ इस तरह की नॉलेज दी जाती है। जी। तो हम उत्सुक थे हम भी जानने के लिए। जी। तो हम उस भाई के साथ एक दिन समय निश्चित किया हमने और उसके साथ हम गए। सिर्फ उनके कहने पर ही आप आ गए या उनके जीवन में कुछ आपने बदलाव देखा? और हाँ जी, देखा? जी हाँ, कुछ बदलाव भी हमने उनके महसूस किया। अच्छा। कि वो हम महसूस किया हमने कि वो हमसे कुछ अलग ही हटके तरीके से फिर आप आए। हाँ। अच्छा। तो वहां जाके हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और हमने कोशिश की हम इसके बारे में कुछ जानकारी महसूस करें, हासिल करें। हाँ। कि क्या है ये। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अच्छा लगना तो हम जाते हैं तो कहीं पर भी तो अच्छा लगता ही है, लेकिन ये संकल्प आना कि मैं भी अच्छा बनूं, उसके लिए मैं ये सारी जानकारी हासिल करूं। जी। तो आपने फिर यहाँ का भ्राता जी ने कोर्स किया होगा 7 डेज का। हाँ जी, हाँ जी। तो जब आप कोर्स कर रहे थे तो अनेक प्रकार के सवाल मन में उत्पन्न होते होंगे, तो उनको आप कैसे शांत करते थे या क्या संकल्प करके उसको या पूरे हो जाते थे प्रश्नों के उत्तर? ये चीजें हमने महसूस की कि वहां से आने के बाद हमें जो भी मतलब हमारे मन में सवाल उत्पन्न होते थे, तो वहां जैसा हमें संस्था में जाने के बाद पता चला, कोर्स करने के बाद, कि वहां मुरली जी चलाई जाती है, ज्ञान मुरली। जी जी। हाँ, तो हम उसको डेली जाते थे, वहां भी हम उसमें हल निकलता था जीवन के अनेक प्रश्नों का। तो हमने ये महसूस किया कि जो भी हमारे प्रश्न हमारे अंदर उत्पन्न होते थे, हमें अगले दिन ही उसका तुरंत जवाब। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ, बहुत सुंदर। ये जो ज्ञान मुरली है, ये अनेक जीवन के जो प्रश्न हैं
जो उलझी हुई उलझने हैं उनका सुलझाने का बड़ा अच्छा तरीका है इस विद्यालय में। जी। तो रेगुलर जो क्लास करते हैं इस विद्यालय में, उनके अनेक प्रकार के प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं और उत्तर मिल जाते हैं। बहुत ही सुंदर। भ्राता जी, मैं आगे इसी कड़ी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब हम यहाँ आते हैं तो राजयोग का अभ्यास भी आपने किया होगा शुभारंभ में और आज भी करते हैं। हाँ जी। तो हमारे सामने आप कुछ ऐसी अनुभूति जो इस राजयोगी जीवन के पहले नहीं हुई थी, राजयोगी जीवन अपनाने के बाद कुछ ऐसी अनुभूति आपको हुई हो जो विशेष हो, कुछ चंद शब्दों में हम सबके बीच रखें। क्योंकि ऐसा कहा गया है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो हम सबकी इच्छा है कि वो अनुभूति हम सबके साथ शेयर अवश्य करें। जैसे कि हम विद्यालय से जुड़े जी तो हमें योग करना तो सिखाया गया। जी तो जैसे हम योग करते गए तो हमें एक शांति की अनुभूति अलग से ही होती चली गई। मेंटल पीस। जी। और बुराइयों की तरफ से हमारा जो है किनारा होना शुरू हो गया। जी। और हम जो है बिल्कुल हमने सोचा कि बिल्कुल सच्चाई सफाई के रास्ते पे हमें हम चल पड़े। ऐसी आपको अनुभूति हुई कि वास्तव में अब हम हमारा जो सफर है, जो हमारा रास्ता जा रहा है, वो सही लक्ष्य की तरफ जा रहा है। और इसके बावजूद भी हम जो मेडिटेशन वगैरह करते तो हमें किसी के साथ की अनुभूति, मतलब हम कोई मन में संकल्प कर रहे, कोई काम कर रहे, तो हमें ऐसा लगता था कोई हमारी मदद कर रहा है हर काम। क्या बात है। और हम जो भी सोचते वो हमारे संकल्प पूरे होते हम नजर आते। बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही वंडरफुल, है ना। लोग दुनिया में कहते हैं जो मनुष्य सोचता है वो कभी होता नहीं, मानव सोचत कुछ और की और भाई। लेकिन आपकी तो बड़ी गजब की अनुभूति है भाई साहब, जो भी सोचते थे अच्छे से अच्छा पूरा होता था। तो ये आप क्या महसूस करते थे कि आपकी अपनी इनर पावर काम करने लगी राजयोगा मेडिटेशन के अभ्यास से, है ना। और यही चीजें हमें और इसकी तरफ खींचती चली गई। वाह वाह, बहुत अच्छा। तो फिर आपने अपने संगी साथियों को भी बताना शुरू किया होगा। हाँ जी, बिल्कुल बताना। अपना परिवर्तन खुद जो स्वाद चखा है औरों को भी। तो उस केस में कोई आपके इर्द गिर्द, आपके लौकिक में या आपके दोस्तों में से कोई इस ज्ञान में आने के लिए प्रेरित हुआ, उसे प्रेरणा मिली, कुछ ऐसा? लौकिक में हमारी पत्नी, अच्छा, हमारे बच्चे, उनको भी हमने ज्ञान दिलाया। युगल बोलते हैं यहाँ की भाषा में। तो वो बहन जी भी चल पड़े ज्ञान में जी। तो उन्होंने कोई विरोध नहीं जाहिर किया था जब आप चले थे इस ज्ञान में? नहीं। अरे वाह, कोई विरोध नहीं, सबको अच्छा लगा। सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज के युग में कोई अच्छे सफर पे चले और उसका कोई विरोधी ना बने तो आपके बड़े पुण्य कर्मों का फल उदय हुआ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आत्मा को भी दिल से धन्यवाद देते होंगे। धन्यवाद देते जी। और आप उनके गुरु भी बन गए इधर लाने के, हैं। तो चलो, वैसे इसी कड़ी में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या जब हम चलते रहते हैं, कुछ जीवन में उतार चढ़ाव, अप डाउन, कुछ खट्टे मीठे, ऐसी भी हुई अनुभूतियां, या सीधे आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले गए? नहीं, देखो, किसी भी अच्छाई की तरफ अच्छे रास्ते पे चलते हैं तो कुछ समस्याएं, बाधाएं तो आती है सामने, और घर परिवार से भी आ जाती है, कहीं से भी आ जाती है किसी प्रकार से। लेकिन इस राजयोगी जीवन से हमें एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है कि हम सहजता से उन समस्याओं को पार करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं अपने जीवन में। राजयोग तो दुनिया में भी सिखाया जाता है, अनेक प्रकार के योगों के साथ साथ एक राजयोग की विद्या भी सिखाई जाती है। तो वो कहीं न कहीं ध्यान, प्राणायाम और शारीरिक व्यवस्था से संबंधित होता है। तो वहां के योगों में और यहाँ के योगों में कुछ योग जो राजयोग है हमारा, उसमें कुछ आपने फर्क महसूस किया? इसमें हम वो एक दूसरे तरह का योग है। ये योग यहाँ से अपना सबसे अलग हटके योग है। यहाँ आत्मा का परमात्मा से योग होता है। अरे वाह, और आत्मा का परमात्मा के कनेक्शन होने से परमात्मा से हमें शक्तियां प्राप्त हो जाती है। राजयोग के माध्यम से ईश्वरीय अनुभूति, जो वैसे गीता में कहा गया है कि अर्जुन, मेरी प्राप्ति का एक मात्र उपाय है और वो है राजयोग। मैं जप, तप, हठ योग, कर्म कांड इत्यादि से प्राप्त नहीं होता हूं।
फिर भी जो भक्त मुझे जिस रीति से बचता है मैं उसकी मनोकामना पूरी करता हूं। लेकिन मेरी प्राप्ति का एक मार्ग है राजयोग। तो इस राजयोग के माध्यम से आपने बहुत ही बड़ी प्राप्ति की, जीवन में सुख, शांति, प्रेम, आनंद, खुद का नजरिया आपका बदला, बुराइयां परिवर्तन होने लगी अच्छाइयों में। हाँ, तो उसके साथ साथ आपने ईश्वर की प्राप्ति की। ये बड़ी बात है ना, ये बड़ी बात है जिसके लिए मनुष्य दर दर भटक रहा है, परेशान है, कहां कहां जंगलों में खोजते, कहां कितने कष्ट उठाते, कांवड़ ले आते, ये करते वो करते, और आपने यहाँ सहज राजयोग के माध्यम से इस विद्यालय का बहुत बहुत थैंक्स दिल से निकलता होगा आपके, है ना? निकलता है। तो अभी इन सब चीजों के साथ आपके मन में कुछ ऐसी भावना आती है कि जो चीज मैंने पाई है वो हर एक भगवान के बच्चे को मिले। इस धराधाम पर जो भी आत्माएं हैं सबको ईश्वरीय संदेश, ईश्वरीय परिचय, ईश्वरीय अनुभूति हो। क्या आपके मन में ऐसे कभी भावना जागती है? हाँ जी, बिल्कुल जागती है। और हम अपने लेवल पे प्रयास भी करते हैं कि जितनी जो भी आत्मा हमारे संपर्क में आए उससे परमात्मा का परिचय कम से कम मिल जाए। हमारे सगे संबंधी मित्र जो भी हैं, सेवा स्थान पे जहाँ रहते हैं, आप अपने जीवन से लोगों को परिचय देते हैं। वाह, जोरदार ताली हो जाए। आज तक हमने सुना था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर पंपलेट्स के माध्यम से और अनेक प्रकार के माध्यमों से ईश्वरीय संदेश दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई साहब आपकी, आपने अपने जीवन को खुली किताब बनाया हुआ है, लोग पढ़ सकें और भगवान के बन सकें। चलिए, आपने अपना बहुत कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए तो हम तहे दिल से आपके बहुत बहुत आभारी हैं। साथ साथ जो भी संदेश आप हमारे सभी चैनल के श्रोताओं को, जो भी इस समय पर वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए कोई लास्ट ऐसी पॉइंट जो आप जिगर से, अंदर से जो आप देना चाहते हो सभी प्रभु प्रिय संतानों को, सभी ईश्वरीय संतानों को, वो आप अपना भावनात्मक दृष्टिकोण हम सभी के सामने रखें। भ्राता जी, मैं तो यही कहूंगा भाई साहब कि सभी जो भी इस वीडियो को देखे या सभी भाई बहनों से यही अपील करूंगा कि कम से कम एक बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके देखे, जाने, पहचाने, उसकी अनुभूति करे। और ये भी कहता हूं कि अगर संसार में जो आत्मा इसके संपर्क में नहीं आई, ब्रह्मा कुमारी तक नहीं पहुंचा, संस्था तक नहीं गया, तो मैं तो ये समझता हूं कि उसका जीवन ही निरर्थक है। जी जी, बिल्कुल। तो सभी से मेरी यही अपील है कि सभी एक बार ब्रह्मा कुमारी सेंटर जरूर जाए और वहां पे जो भी मिले भाई बहन, जो भी उनसे जो है इसके बारे में, ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जो है यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता है, और उसको जाने पहचाने से अपने जीवन में धारण करे, और जीवन जो है अपना दुखों से बाहर एकदम आ जाएगा, सुख शांति का जीवन अपना हो जाएगा। इस संसार में जीना में फिर कठिन नहीं लगेगा, सहज कमल के पुष्प जैसा जीवन सुखदायी बन जाता है। ये आपकी भावनात्मक दृष्टिकोण था हम सभी के लिए। साथ साथ मैं आपसे एक छोटा सा अनुरोध करूंगा, जो अनेक प्रकार के राजयोगी पूरे संसार में फैले हुए हैं, 140 देशों में ये विद्यालय कार्य कर रहा है, उन सब राजयोगियों के लिए आपके मन में क्या भावना है, उनको आज के इस चैनल के माध्यम से आप कोई यूनिक तरीका, एक ऐसा नजरिया, ऐसा दृष्टिकोण आप प्रदान करें जो हमारे इस वीडियो को देख करके वो उनके पुरुषार्थ में एक तेज अग्नि पैदा हो, वो समाज के अंदर और जल्दी खिल के आए, अपने जीवन से लोगों को परिचय दें। कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी युक्ति, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा की अलग अलग विधि विधान, हर दुनिया में जितने भी लोग हैं, तो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो बहुत बड़ी प्राप्तियों के हम निमित्त बनते हैं, और उन प्राप्तियों में से आपको भी बहुत सारा श्रेय मिलने वाला है। भ्राता जी, देखिए यही है कि अपने को हमारे आत्मिक स्थिति में रखे और आत्मा समझ के अपने आप को परमात्मा में जोड़े रखे और सर्व प्राप्ति हमें खुद ब खुद अपने जीवन में होती रहती है। जी जी जी। और बाकी यही है कि जो भी
संस्था के रूल रेगुलेशन उनको है, follow करें। उसके हिसाब से आप फॉलो करते रहे तो आप दिनों दिन आगे बढ़ते आगे रहेंगे। बढ़ते रहेंगे। हाँ, तरोताजगी आती रहेगी, जी बिल्कुल। है ना। तो चलिए भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे बीच आए और आपने इतने अच्छे सुंदर तरीके से अपना जीवन परिचय, अनुभूतियां, परिवर्तन आपने हम सबके बीच रखा। उसके लिए हम सब सदा आभारी रहेंगे और पुनः आप आए हमारे इस चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश दें, यही हम चाहत रखते हैं। ओम ओम शांति, शांति। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।